आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ओप्पो कंपनी ने हैदराबाद के R&D सेंटर में अपना 5G इनोवेशन लैब कायम करने का ऐलान किया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने इस बात की इत्तला ट्वीट करते हुए दी। नए लैब के जरिए 5G इकोसिस्टम के लिए कोर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज की तरक्की मजीद मुस्तहकम होगी। ओप्पो कंपनी कैमरा, पावर और बैटरी के लिए मजीद 3 फंक्शनल लैब्स का क़याम अमल में लाएगी। ये लैब्स दुनिया के लिए असरी टेक्नोलॉजी की तैयारी के मरकज़ होंगे। मशरक़ी वस्ता, अफ्रीका, जनूबी एशिया, जापान और यूरोप के लिए कंपनी की हिंदुस्तानी टीम इख्तिराआत की क़यादत करेगी। 5G लैब के हैदराबाद में क़याम के सिलसिले में तस्लीम आरिफ, नायब सदर व R&D ओप्पो इंडिया कंपनी के सरबराह ने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी से इम्कान है कि ओप्पो और 24 घंटे काम करने वाला R&D मरकज़ पर तवज्जो देने के साथ साथ हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी को भी मुस्तहकम करने की सिमत इक़दामात किए जाएंगे ताकि 5G के शोबे को मुस्तहकम बनाया जा सके। 5G के सफ़र में हम हिंदुस्तान का ताउन करना चाहते हैं। इस लैब में तैयार की जाने वाली टेक्नोलॉजीज़ हिंदुस्तान को इख्तिराई मरकज़ बनाने हमारे विजन के वादे का आलमी नक्श होगा। तेलंगाना के वजीर NRI उमूर KT रामाराव ने वजीर खारजा जयशंकर को ट्वीट करते हुए खलीजी ममालिक में वर्कर्स की उजरतों में कमी की तरफ निशानदही की और इस मसले पर अपनी तशवीश का इजहार किया। वजीर मौसूफ ने इस खुसूस में जयशंकर को उन उजरतों की तफसीलात पर मबनी राजकुमार सिंह, वजारत खारजा के डायरेक्टर राजकुमार सिंह के सर्कुलर की नकल भी लगाई। KTR ने कहा कि क़तर में अक़ल तरीन उजरतें कम करते हुए $200 मुकर्रर की गई, जबकि कुवैत में अक़ल तरीन उजरत $245 वर्क वीज़ा रखने वालों के लिए और घरेलू शोबे में काम करने वाले वर्कर्स के लिए फ़ीकस $196 होंगे। इस तरह बहरीन, ओमान और UAE में ये उजरत $200 रखी गई है। सऊदी अरब में अक़ल तरीन उजरत $324 मुकर्रर की गई है। तारक रामाराव ने कहा कि वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा इस सर्कुलर के जरिए वर्कर्स की उजरतों को 30 से 35% घटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उजरतों में कमी के सबब खलीजी ममालिक में बरसरे रोज़गार तेलंगाना के नकले मकानी करने वाले वर्कर्स को फ़िक्रमंदी और तशवीश हो रही है। इसका उन पर मनफी असर पड़ेगा। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने रियासत में पैदा होने वाले तेलंगाना सोना धान की मार्केटिंग की हिकमत अमली से मुतालिक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट को जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से रियासती हुकूमत और प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मिलकर रियासत में तैयार होने वाले नए किस्म के धान तेलंगाना सोना की मार्केटिंग और उसकी दुनिया भर में तशहीर पर काम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की पैदा करदा अजनास की ब्रांडिंग करने की सोच अब तक किसी भी हुकूमत ने नहीं की। 25 साल कबल पंजाब हुकूमत ने बासमती चावल को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ करवाया था। इसके बाद किसी भी रियासत में किसानों की पैदावार को मुतारिफ करने की कोशिश नहीं की गई। अब तेलंगाना हुकूमत रियासत में पैदा होने वाले तेलंगाना सोना की बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सोना सेहत के लिए काफ़ी बेहतर है और ये मज़ेदार भी है। इसमें ज़ायद प्रोटीन है। ये धान दीगर बारीक धान के मुकाबले में 30 दिन पहले तैयार होता है। उसकी काश्त के लिए कम पानी का इस्तेमाल होता है। साबिक़ में इस धान की तेलंगाना में 4 लाख एकड़ पर काश्त होती थी। इस साल 10 लाख एकड़ पर काश्त की गई है और मुल्क के दीगर 7 रियासतों में 5 लाख एकड़ पर काश्त हुई है। सिर्फ 50% अफराद इस धान से वाकिफियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि चावल का कारोबार करने वाले और किराना दुकान चलाने वाले अफराद इस चावल को सारिफीन से वाकिफ करवाएं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले मेदक के तुपरान रेवेन्यू डिवीज़न में मासाई पेट को नए मंडल का दर्जा देने का फैसला किया। रुकन असेंबली नरसापुर C मदन रेड्डी की दरखास्त पर वज़ीर आला ने यह फैसला लिया। चेगुंटा मंडल के 3 मौज़ूआत और यलदुर्ती मंडल के 6 मौज़ूआत के बशमुल कुल 9 मौज़ूआत पर मुश्तमिल मासाई पेट मंडल की तश्कील अमल में लाई जा रही है। नए मंडल की तश्कील से मुताल्लिक़ अहकामात जल्द जारी कर दिए जाएंगे। रियासत में मुख्तलिफ तबक़ात के अफराद को माहाना दिए जाने वाले वज़ाइफ की स्कीम आसरा पेंशन के लिए रियासती हुकूमत ने 2,931 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वज़ीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने फ़ंड्स को किसी रुकावट के बगैर जारी किया है, जिसका मकसद इस बात
को यकीनी बनाना है कि कोरोना वायरस की वबा के मुश्किल वक्त के दौरान भी गरीबों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए काफ़ी संजीदा है। वज़ीर मौसूफ ने बर वक्त फंड जारी करने के लिए पहल करने पर KCR का शुक्रिया अदा किया। आसरा स्कीम के तहत रियासत में कुल 38,72,717 अफराद को हर माह वज़ाइफ दिए जाते हैं, जिनमें मुअम्मर अफराद, माजूर, बीडी वर्कर्स, बेवा खवातीन, तनहा खवातीन, HIV से मुतासर अफराद और दीगर शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 7,78,62,704 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 17,12,010 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मरीजों का आंकड़ा 1,75,01,16 हो गया है, जबकि 1,46,111 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,82,347 हो गई है और 1,518 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 617 नए मामला सामने आए हैं और 3 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 6,569 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में खानगी हॉस्पिटल और लैब्स में कोरोना वायरस का टेस्ट सस्ता हो गया है। रियासती महकमे सेहत ने अहकाम जारी करते हुए मौजूदा कीमतों में कमी कर दी है। खानगी लैब्स में कोविड टेस्ट यानी RT-PCR टेस्ट के बजाय टेस्ट को सिर्फ 850 के बजाय अब सिर्फ 500 रुपये में ये टेस्ट किया जाएगा। घर पर आकर नमूना हासिल करके टेस्ट की कीमत को 1200 रुपये से कम करते हुए इसको 750 रुपये कर दिया गया है। अहकामात के मुताबिक कोविड टेस्ट में इजाफे के लिए ये फैसला लिया गया है। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि बरतानिया में शुरू होने वाले कोरोना के नए वायरस का रियासत में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। अगरचे कि इस वायरस में तेजी के साथ फैलने की ताकत है, लेकिन रियासती हुकूमत इस वायरस से निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक बरतानिया से रियासत को 358 मुसाफिरीन एक ही तैयारी के जरिए पहुंचे हैं। उनकी शिनाख्त की गई है। गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया से हैदराबाद पहुंचने वाले 7 मुसाफिरीन का टेस्ट किया गया। इसके अलावा गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बरतानिया से हैदराबाद पहुंचने वाले अफराद का भी RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरतानिया से हालिया दिनों में रियासत पहुँचने वालों की इत्तला दी जाए या फिर वो खुद रज़ाकाराना तौर पर महकमे सेहत के ओहदेदारों से रुजू हो सकते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि सऊदी अरब के अलावा चंद ममालिक में नया वायरस फैलने की इत्तला है, ताहम तेलंगाना में अब तक नए वायरस का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। ये वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है, लेकिन अमवात और उसकी अलामात काफ़ी कम हैं। उन्होंने कहा कि नए वायरस से आवाम को महफूज रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आने वाले क्रिसमस तकारीब और नए साल की तकारीब में भी इंतहाई चौकसी इख्तियार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आइंदा 4 से 5 हफ्तों में कोरोना वायरस की टीका अंदाजी का अमल शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए वायरस से मुतालिक मरकज़ी हुकूमत ने चौकसी इख्तियार करने से मुतालिक कई मशवरे और तजावीज़ दिए हैं। 25 नवंबर से 22 दिसंबर तक मुख्तलिफ ममालिक से तेलंगाना आने वाले तमाम मुसाफिरीन को तिब्बी निगरानी में रखने मरकज़ी हुकूमत ने मशवरा दिया। बैरूनी ममालिक से हैदराबाद पहुँचने वाले मुसाफिरीन के साथ चौकसी इख्तियार की जा रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर ओहदेदारों को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ रियासतों से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वालों का कोरोना टेस्ट किया गया। उन तमाम की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि रहनुमाई के लिए महकमे सेहत की जानिब से कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसका नंबर 040 जो कि हैदराबाद का कोड है, नंबर है 24651119। उन्होंने कहा कि आइंदा एक हफ्ते तक रियासती हुकूमत और महकमे सेहत की जानिब से हालात को काबू में रखने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत में दर्जे हरारत में कमी हुई है। क्रिसमस, नए साल और संक्रांति की तकारीब से 10 साल से कम और 65 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को शिरकत ना करने का मशवरा दिया। इसके अलावा तवील बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों और हामिला ख़वातीन को कोरोना से महफूज रहने का मशवरा दिया गया। वो हुजूम वाले इलाक़ों में ना जाएँ। Wash your hands with soap and also maintain physical distance of 6 feet and request not to join in the group or masses. So all the passengers from all the international, airports will be kept under, surveillance and also screened at the airport. Yeah, it's happening. In our Rajiv Gandhi International Airport itself, we established our lab.
Okay, Map My Genome is there. Even we have reduced the price of RT-PCR also. I think from 850 now we are going to reduce to 500. Already we requested the lab people to do at the lower cost. Okay, whoever is coming. Okay, if somebody is unable to pay, even we posted our own lab technicians. Okay, wherein they will collect the samples and will get it to our laboratory and can do free of cost. In regards with the new strains of COVID, does Telangana have the laboratory to test that new strain of COVID, or do you need to send the samples to Pune for Pune in virology institute? No, as far as the diagnostic tool is concerned, the same kits which we are going to use for this new variant also. Okay, but only if somebody found positive who are having the travel history from UK or from these countries. Okay, their samples will be preserved and will be sent to the designated laboratories for genome sequencing. Sir, if at all the new strain enters India, how serious is it going to be, and how is it going to look into? I think you can see last 24 itself how the government of India gave up, how they alerted the states, how the states are acting upon. Okay, even our chief secretary has spoken to all the departments and airport health authorities. All our surveillance are in place. That way we could able to identify 7 people who have travelled and we got them tested. Then only we allowed them to go for quarantine. And 358 people also. Since morning the surveillance is going on. We are identifying them, we are tracing them, we are getting themselves tested. So this पूरा मीडिया में जो देख रहे हैं कि एक नया म्यूटेशन हुआ कोरोना वायरस में, और वो मेनली लंदन में, यूके में, यूरोप में जो फैल रहा है, उसके लिए आज ये प्रेस मीट लगाना ज़रूरी हुआ। कल से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे स्टेट्स को अलर्ट किया और उन लोगों को तो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी भिजाए सो है, उसके मुताबिक कल रात से जो भी लंदन से जो भी आ रहे उन लोगों को एयरपोर्ट में ही टेस्ट कर रहे। कल 7 लोग आए थे, वो टेस्ट करे, वो पूरे नेगेटिव है। और वो यही नहीं, ये लास्ट अभी जो नया डायरेक्शंस आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये लास्ट एक 25 दिनों में भी जो भी भारत के अंदर दूसरे लंदन से वगैरह आए सो लोग हैं, वो कम से कम एक 300 के करीब है। वो उन लोगों का भी पूरा लिस्ट अभी अपने को वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री से आ रहा। और ऑलरेडी हमारा जो सर्वेलेंस टीम्स रहते हैं यहाँ स्टेट में, वो ये काम में लग गए कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके अगर किसी को कुछ सिम्टम्स है तो करीब के टेस्ट सेंटर में ले गया के टेस्ट कराएंगे ना। हमारा उनसे भी क्या गुजारिश है बोले तो, अगर जो भी आए ये लंदन से आए से वाले हैं, आप वॉलंटरली जाके एक बार टेस्ट करा लीजिए। अपने पूरे गवर्नमेंट टेस्ट सेंटर्स, काफ़ी टेस्ट सेंटर्स है, आपको मीडिया में मिल जाएंगे वो सेंटर्स कहाँ हैं, आप जाके टेस्ट करा लीजिए। और जो भी पॉजिटिव है, कोई डरने की बात नहीं है। ये क्या है बोले तो, जो भी है वायरस में ये म्यूटेशंस बोले सो नॉर्मल सर्वाइवल टैक्टिक है। एक ये पर्टिकुलर उसमें एक छोटा प्रोटीन और एक ज़्यादा आया, तो इससे कोई अभी तक तो जो भी रिपोर्ट्स आ रहे ये जानलेवा है बोल के कहीं भी नहीं आया। पर एक ही चीज़ है कि इसमें स्प्रेड होने का चांस ज़्यादा है। ये दूसरे वायरस से ये 70% ज़्यादा स्प्रेड होता बोल के उन लोगों का आज जो अपने को जानकारी है सो है। इसके वजह से अपन और भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पूरा लोगों से भी हमारा यही गुजारिश है कि अभी क्रिसमस आ रहा, अभी बाद में न्यू ईयर आ रहा, और लोग जाके हर एक से मिलते रहते, मिलजुलते रहते, पार्टियों में जाते रहते। ये इस टाइम में अपन जो केयर लेना है कि घर में ठहरो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट कर लो, और बाहर जाके मिलना जुलना घूमना वगैरह कम करो। क्योंकि जैसा आपने को अभी ये नया वायरस के बारे में अभी तक तो अपने भारत देश तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने पंचायत राज निज़ाम को मुस्तहकम करने का मुतालबा करते हुए सत्याग्रह का एहतमाम किया। इफ्तिताह के दौरान मोतीलाल वोरा की मौत पर 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बादशाह सत्याग्रह से खिताब करते हुए तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पंचायत राज संगठन मुल्क भर में पंचायतों के मसाइल पर जद्दोजहद करता है। रियासत में ग्राम पंचायतों को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर कर दिया गया। हुकूमत ने गांव के अवामी नुमाइंदों को मुजस्समों में तब्दील कर दिया। दही इलाकों में कांग्रेस पार्टी के अवामी नुमाइंदों को टीआरएस पार्टी बुरी तरह हरासा कर रही है। दही इलाकों में अगर कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों को हरासा किया जाता है तो हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों की हिमायत में खड़े होंगे।
पालवाई हरीश रियासती कन्वीनर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो आपको हर वक्त दस्तयाब रहेंगे। अगर कोई नुमाइंदा उन्हें किसी मुश्किल से आगाह करता है तो वो फौरी जवाब देंगे और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपनी अवामी ज़िंदगी में इस तरह की जालिम हुक्मरानी कभी नहीं देखी। इस मीटिंग से इस सत्याग्रह को कई सीनियर कायदीन ने खिताब किया। ఈ రోజు ఈ సత్యాగ్రహం అనేది ఇంతటితో ఆగకుండా ధన్యవాదాలు సార్. డాక్టర్ కవంపల్లి సత్యనారాయణ గారు కరీంనగర్ డీసీసీ అధ్యక్షులు, వారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ప్రవీణ్ నాయక్ గారు జెడ్పీటీసీ కన్నెపల్లి ఖమ్మం జిల్లా, సుధీర్ బాబు గారు జెడ్పీటీసీ బోనకల్లు ఖమ్మం జిల్లా, జీరెడ్డి గిరి సర్పంచ్ కామారెడ్డి జిల్లా, మరియు కె వెంకటేశ్వర్లు గారు కాపుగల్లు సర్పంచ్ కోదాడ ప్రాంతం. అనిల్ కుమార్ రెడ్డి గారు డిసిసి అధ్యక్షులు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా. శంషాబాద్ కార్పొరేటర్ సంజయ్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వారికి దీక్షలో కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ మాలధారణ చేయవలసిందిగా సురేష్ బాబు గారు సేవాద. ఈరోజు గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా పరిషత్లో ఒక్కొక్క జెడ్పీటీసీకి సంవత్సరానికి కొన్ని సంవత్సరాలు ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి ₹1,00,00,000 అభివృద్ధి నిలిచేది ఒక్కొక్క జెడ్పీటీసీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో. ₹1,00,00,000 కాదు కదా, ₹1,00,000 కాదు కదా, రూపాయి కూడా ఇవ్వడం లేదు. ఎంపీటీసీల పరిస్థితి దయనీయంగా మార్చేశారు. మరి ఇవన్నీ కూడా చేపట్టాలి. ఒక ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఈ ఇష్యూస్ హైలైట్ చేయాలి. ప్రభుత్వం మీద ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఒత్తిడి తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధ సంస్థ రాజీవ్ గాంధీ పంచాయతీరాజ్ సంఘటన ఈ కార్యక్రమం చేపట్టిన విషయం మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం, విలేకరు మిత్రులు మనం చేస్తున్నాం. ఇది ఆరంభం మాత్రమే. తప్పనిసరిగా పంచాయతీరాజ్ సంఘటన ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి గ్రామ పంచాయతీలు, మండల పరిషత్లు, జిల్లా పరిషత్లు, మున్సిపాలిటీలు బలపడే విధంగా, అదేవిధంగా ఆ ప్రజాప్రతినిధులకు సరైన రీతిలో నిధులు వచ్చే విధంగా ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమంతో పంచాయతీరాజ్ సంఘటన ముందుకు పోతుంది. అదేవిధంగా మనందరికీ తెలుసు, కింద స్థాయిలో तेलंगाना सरकार आने के बाद पंचायत राज पूरा सिस्टम को ख़त्म किया है. किसी सरपंच को यहाँ एमपीटीसी को, जेडपीटीसी को, एमपीपी को कोई पावर नहीं है. पहले जिला परिषद मीटिंग हुए तो एक छोटा असेंबली मानते थे. आज जिला परिषद का मीटिंग नहीं है, कहाँ कुछ भी, ना पैसे नहीं है डेवलपमेंट के लिए, ना कोई ड्यूटी नहीं है उन लोगों के पास, और बोलेंगे आप काम नहीं करो तो आपको निकाल देंगे. ऐसे डराते हुए पूरे सरपंचों को और एमपीटीसी जेडपीटीसीओं को उसका पार्टी में शामिल किया. जो बच्चे हैं वो लोग हकों के लिए लड़ रहे. आज इंदिरा पार्क के पास दीक्षा बैठ के हम ये दीक्षा मैदान के साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से टीआरएस पार्टी को यही डिमांड कर रहे हैं, आप एक ग्रामीण व्यवस्था को नेग्लेक्ट मत करो. ये नहीं है तो देश नहीं है. ग्रामीण व्यवस्था अच्छा है तो देश अच्छा है, ये गांधी जी का कहना है. और पहले कांग्रेस कभी भी ग्राम विकास के लिए काम करते थे, मगर आज आपकी सरकार आने के बाद पूरा व्यवस्था खत्म कर दी है. इसीलिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है. आने वाला दिन में ये प्रोटेस्ट हर जिला में जाएंगे. सरकार जब तक न सुने तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा और ये सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीटीसी का हक के लिए हम लड़ते रहेंगे. गवर्नमेंट भी जब 11 महीने से एक एमएलए जर्मनी में है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और एक कुछ काम नहीं करे, सरपंच को सस्पेंड करने के लिए डराते. ऐसा नहीं चलेगा. आने वाला दिन में सरपंच, एमपीटीसी सब मिलके तरफ से आज जो मीटिंग हुआ, ये राजीव गांधी का सोच था. जो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज होना बोले तो विलेजों में तरक्की होना चाहिए. जैसा असेंबली इलेक्शन 5 साल को होता, पार्लियामेंट होता, वैसी हर साल 5 साल को इलेक्शन होना चाहिए. और उन्होंने महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया और केंद्र से जब पैसा भी जाते थे बीच वाले खाते बोल के दिल्ली टू पर लेकर. मगर आज टीआरएस सरकार आने के बाद ग्राम सरपंचों को भी इंसल्ट कर रहे. चेक पावर्स में
उप सरपंच को भी उसमें दाखिल कर रहे, दोनों लड़ लेते रहना, काम नहीं होना। और इसके ऊपर से लोकल एमएलए इन्वॉल्व होता। अभी तक आप देखे सरपंचों की क्या हालत है, जेडपीटीसी का क्या हालत है, एमपीटीसी का क्या हालत है, किसी को एक पैसा देना नहीं। ये एमपीटीसी जेडपीटीसी केवल काउंसिल इलेक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन को वोट डालने के काबिल है, बाकी के दिनों में कुछ नहीं है। ये अवाम जो सरपंच इलेक्ट करता, पब्लिक से इलेक्ट होने वाला, जैसा केसीआर पब्लिक से इलेक्ट हुआ एमएलए, और सरपंचों को बेइज्जती कर रहा, इसके ऊपर कांग्रेस लड़ना चाहिए। जो राजीव गांधी 73-74 अमेंडमेंट लाके पूरा पावर्स दिए, वो पावर्स को हटा के सरपंचों को बेइज्जती कर रहा है। इसके ऊपर हर सरपंच के पास वास्ते, जेडपीटीसी एमपीटीसी के वास्ते, जहां जिसको सर एक्शन लेता, किसी के ऊपर इनवैल्यूड करता, जिसके ऊपर सस्पेंड करता, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ना है। उनको बराबर उनके पीछे रहना है। जब तक सरपंचों को जो अधिकार है वो खा जा रहे, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी काम करना चाहिए। ये अच्छा प्रोग्राम करे, डिस्ट्रिक्टों में भी लगाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी हम जाएंगे, सरपंचों को हिम्मत दिलाएंगे और मंडल प्रेसिडेंट की हिम्मत दिलाएंगे, ताकि डरना नहीं है आने वाला सरकार। बीजेपी कायदीन के एक वफद ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी से नुमाइंदगी करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मुंतखब होने वाले नए कॉरपोरेटर्स का गेजेट जारी करने की दरखास्त की। इलेक्शन कमिश्नर से नुमाइंदगी करने वालों में बीजेपी कायदीन NVSS प्रभाकर, C रामचंद्र रेड्डी शामिल थे। बादशाह मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि GHMC की मौजूदा बॉडी की मियाद से 2 माह कबल इंतखाबात करवाए गए, लेकिन 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स का गेजेट जारी नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि 2 माह कबल इंतखाबात करवाने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन TRS हुकूमत की ईमा पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि GHMC की नई गवर्निंग बॉडी के क़याम तक वो कानूनी जद्दोजहद करेंगे। इस सिलसिले में गवर्नर से नुमाइंदगी की जाएगी और हाई कोर्ट से भी इस मसले को रुजू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि GHMC के मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर फायज होने के लिए मजलिस की किस तरह तायद की जाए, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को इसका इल्म नहीं है। आज कोविड इस परिस्थिति में तेलंगाना में खासकर ये जो टीचर्स हैं, इनकी परिस्थिति आज बहुत बिगड़ी हुई है। खासकर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनके कई समस्याएं हैं। उनके ऊपर जो है आज तपस यानी कि तेलंगाना प्रदेश उपाध्याय संघ जो है हमारा, उसके जो प्रतिनिधि हैं, उनके अध्यक्ष और महामंत्री दोनों भी आज मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मिले और उनको हमने ये विज्ञप्ति पत्र दिया है। उसमें जो टीचर्स की डिमांड है, जो प्रमोशंस की डिमांड है, जो उनके अपॉइंटमेंट की डिमांड्स हैं और उनको हेल्थ कार्ड के जो इश्यूज़ हैं और कई तरह के जो भाषा पंडित का जो प्रमोशन लाभ बना हुआ है, ये सब चीज़ों के विषय में आज हमने चीफ सेक्रेटरी को उनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन दिया है, हमारे तपस के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ मिलकर। दूसरी तरफ जो है आज प्राइवेट टीचर्स और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, आज उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। उनमें कई लोगों ने खुदकुशी की है, कई आज खेतों में काम कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई हर तरह के छोटे छोटे काम करके अपना जीवन अपने आज गुजार रहे हैं। तो उनको भी जो है आज जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि आज हमारे जो प्राइवेट टीचर्स जो एसोसिएशंस हैं, जो बजट स्कूल्स हैं, उनको आज जो कॉर्पोरेट्स हैं वो ठीक है, वो लोग उनका बहुत पैसा है और वो लोग हैं, उनको भी जो निकाला गया है उनको भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। और जो अभी सफ़र हो रहे हैं उनको जो है आर्थिक सहायता दिया जाए सरकार की तरफ से। जिस प्रकार आप वकीलों को दिए हैं, जिस प्रकार आप जो परसों बाढ़ आई थी और बाढ़ में जिनका घर डूबा था 10,000 रुपये दिए हैं, उसी प्रकार इनको भी थोड़ा मुआवजा और थोड़ा उनको पैसा दिए तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए तो वो कुछ काम कर सकते हैं। तो ये डिमांड हम सोमेश कुमार के सामने रखे थे, वो साहब जो है देखेंगे इसके। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बदनुमानियों को एक साथ में मंजर आम पर लाया जाएगा।
दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हुक्मरानी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। किसी भी इंतखाबात के ऐलान के साथ ही टीआरएस हुकूमत कामयाबी हासिल करने में मसरूफ़ हो रही है, जिससे अवामी मसाइल जो का तो बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस ख़त्म हो गई है। हर इंतखाबात में इस पार्टी के उम्मीदवारों की ज़मानतें जब्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आने वाली हुकूमत बीजेपी की होगी। तेलंगाना से चंद्रशेखर राव और अवैसी ब्रदर्स की हुक्मरानी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 साल के दौरान कई बदउनवानियाँ की हैं। उन तमाम बदउनवानियों को एक साथ में बीजेपी मंजर आम पर लाएगी। बीजेपी की नौजवानों की तंजीम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने आज तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के मुहासरे की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने बीजेवाईएम के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। बीजेवाईएम के कारकुनों ने रियासत के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। एक मौके पर एहतजाजी कारकुन कमीशन की गेट पर चढ़ गए, अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। एहतजाजी कारकुनों ने सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के साथ बेरोजगार नौजवानों को माहाना भत्ता जारी करने का भी मुतालबा किया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के शुमाली व मगरबी अजला में बाज़ मकामात पर सर्दी की शदीद लहर का इम्कान है। अकल तरीन दर्ज हरारत इम्कान है कि मामूल से 4 डिग्री कम रहेगा। महकमे मौसमियात ने कहा कि दीगर अजला में दर्ज हरारत में 3 से 4 डिग्री की कमी होगी।
तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक अकल तरीन दर्जे हरारत 3.4 डिग्री सेल्सियस संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल में दर्ज किया गया, जबकि आदिलाबाद जिले के भीमपुर मंडल में अकल तरीन दर्जे हरारत 3.6 डिग्री और कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के तिरियानी मंडल में अकल तरीन दर्जे हरारत 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कामारेड्डी जिले के मदनूर मंडल में भी दर्जे हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।